पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टी20 मैच में 57 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम 108 रन पर ढेर। जिम्बाब्वे के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। 3 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 3-3 शिकार किए। हारिस रऊफ 2 और जहांदाद खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 165 रन बनाए थे। कौमी टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। वजारत दाखिला की पुरतशद्दुद हुजूम से पाक फौज के बराह रास्त टकराव की तरदीद। कहा, फौज को इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। तैनाती का मकसद अहम तनसीबात, गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत और दौरे पर आए अहम वफूद के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाना था। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा के इस्तेमाल की इत्तला भी गलत करार दे दी। कहा, रेंजर्स और पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर किया। एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंदों और गैर कानूनी अफगान शहरियों के शामिल होने का भी दावा। पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम मुल्क में इंतशार, बदमनी और तफरकाबाजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। AI वीडियोज़ फैलाई जा रही हैं। मुजाहिरीन मुसल्लत थे। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। पीटीआई क़यादत सूरत हाल संभालने के बजाय फरार हो गई। आपके पास कोई एविडेंस मुझे बता दे, एक सीसीटीवी, कोई सेफ सिटी कैमरा, कोई वीडियो, कोई किसी किस्म का एविडेंस कि जी स्ट्रेट फायरिंग हुई है। स्ट्रेट फायरिंग तो तब होगी जब लाइव एम्यूनिशन होगा। जब लाइव एम्यूनिशन ही नहीं है तो फिर स्ट्रेट फायरिंग क्यों होगी? मुस्तरद करते हैं ऐसा कोई दावा जिसमें ये कहा जा रहा है कि LEAs ने कोई लाइव फायरिंग की या स्ट्रेट फायरिंग की, जो पहले भी मिनिस्टर साहब बता चुके हैं। मुराद सईद तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ इस्लामाबाद एहतजाज में मौजूद थे। अब पेशावर में रुपोश हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए CM हाउस पेशावर पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हाईकोर्ट की इजाजत के बगैर मुजाहिरा गैर कानूनी था। मुजाहिरे के लिए सूबाई हुकूमत ने पैसा दिया। एहतजाज में 37 पेशावर गैर मुल्की मुल्जिमान शरीक थे। मुजाहिरीन की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। मुजाहिरे में असलहे की नुमाइश की जाती रही। सेक्रेटरी दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम की सूरत हाल पर 5 दिसंबर को APC बुला ली। फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को भी दावत देने का इंदिया। कहा, अमन अमान के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, क़याम अमन की कोशिशों में हम सब एक हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कुरम की सूरत हाल पर गौर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने किसी भी मसले का पहला हल मुज़ाकरात को करार दे दिया। गवर्नर हैसियत में रहकर बात करें। APC बुलाना उनका काम नहीं, हुकूमत बुलाएगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का APC से मुताल्लिक गवर्नर के बयान पर रद्द अमल। कहा, सूबे में अमन के लिए कहीं भी जाना पड़े जाएंगे। वजीर आजम की जानिब से सूबे में CDD के गैर फाल होने की भी तरदीद। कहा, फोर्स सूबे में मुतहर्रिक है। फोर्सेस को मतलूबा 16 ड्रोन की मंजूरी कल दे दी जाएगी। 1 अरब रुपए भी दिए जाएंगे। बानी PTI की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई। जाली हुकूमत अगर समझती है बर्बरियत से तहरीक कमजोर होगी तो ये इनकी भूल है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी की रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। बर्बरियत करके जाली हुकूमत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। हुक्मरान खौफजदा हो गए। मुल्क के कई शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। वाईफाई और मोबाइल डाटा कछुए की रफ्तार से चलने लगे। सार्फिन को ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद भी परेशान। सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए तस्वीर और वीडियो सेंड नहीं हो रही। VPN सर्विस भी शदीद मुतासर। वज़ीर ममलकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, वजारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक X को बंद किया गया। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। VPN रजिस्ट्रेशन की मोहलत खत्म। तौसी होगी या नहीं, फैसला न हो सका। गैर रजिस्टर्ड VPN से मुताल्लिक PTA को वजारत दाखिला की हिदायत का इंतजार। तहरीरी हिदायत के बाद फैसला किया जाएगा।
आइंदा हफ्ते तक हतमी फैसला मुतवक्के। जरा के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बावजूद गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश शुरू नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। 27,000 से ज्यादा VPNs की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। BCCI इस फैसले को सराहती है और उनको वेलकम करती है इस फैसले के ऊपर। सर, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में जो बिजनेसेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर करता है और गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटेट करती है। वज़ीर-ए-आज़म का कारोबार निजी शोबे के हवाले करने का बयान खुशाइन करार। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज कहते हैं, हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं होता, दुनिया भर में कारोबार निजी शोबा करता है। हुकूमत फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लेकर फौरी इक़दामात शुरू करे। भारत की ICC में इजारादारी कायम। जय शाह ने ICC चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। ग्रेग बार्कले की बतौर चेयरमैन ICC ओहदे की मुद्दत खत्म। जय शाह अगले 3 बरस के लिए ICC के चेयरमैन रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हल करवाना उनका पहला इम्तिहान है। जय शाह ने अपने बयान में कहा, ICC चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूँ। ICC डायरेक्टर्स और रुकन बोर्ड्स की हिमायत और एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप में इसराइली बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। उधर गजा में जंगबंदी की कोशिशें जारी। हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। अरब मीडिया के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर 20 से 30 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ पर गौर होगा। गजा और लेबनान में जारी इसराइली कत्लेआम के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन का पार्क लेन से व्हाइट हॉल तक मार्च। इसराइल से जंग बंद करने का मुतालबा कर दिया। शाम के शहर हलब पर बागियों का कब्जा। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने करीबी सूबे की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी। बशार अल असद हुकूमत का कहना है कि वो बागियों को शिकस्त देगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ फोर्सेज ने हलब पर कब्जे के बाद हवाई अड्डे का कंट्रोल हासिल कर लिया। सिर्फ डॉलर चलेगा। अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी लाने पर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। ट्रंप ने कहा, डॉलर के अलावा किसी भी करेंसी की हिमायत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करने वालों को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक तिजारती मकासद के लिए अपनी करेंसी के इस्तेमाल पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप की धमकियों पर कैनेडियन वजीर आजम की दौड़ें। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की फ्लोरिडा में नौमुंतखब अमरीकी सदर से मुलाकात। ट्रंप कहते हैं, मुनशियात की स्मगलिंग ने बहुत से अमरीकियों की जिंदगियां तबाह कर दी। जस्टिन ट्रूडो ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात के खात्मे के लिए साथ मिलकर काम करने का अहद किया है। उधर नौमुंतखब अमरीकी सदर ने केशव पटेल को FBI का सरबराह नामजद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मौजूदा FBI सरबराह क्रिस्टोफर रे ने खुफिया दस्तावेजात की तलाश के लिए ट्रंप की रिहाइश गाह पर छापा मारा था। रोमानिया में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोटर्स चैम्बर ऑफ डेप्टीज के 330 सरकान और 136 सेनेटर्स का इंतखाब करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पार्लिमानी नशस्तें जीतने के लिए उम्मीदवारों को 50% वोट लेना होंगे। थाईलैंड और मलेशिया मूसलाधार बारिशों के रडार पर आ गए। थाईलैंड में सैलाब से 9 अफराद हलाक, 2.5 लाख अफराद बेघर हो गए। थाई हुकूमत ने 6 सूबों को आफत ज़दा करार दे दिया। हंगामी सूरत हाल के लिए फौज तैनात। मलेशिया में बारिशों से हादसात में 3 अफराद हलाक, 1 लाख से जायद बेघर हो गए।